गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार राय ज्ञान गंगा एकेडमी के तरफ से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। मैं और हमारी टीम राकेश कुमार सिंह मिलकर एक नया चैनल स्टार्ट किए जो कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ चैनल है, जो कि आप लोगों को आईएएस पीसीएस की तैयारी कराने में मदद करेगा। इस चैनल को चालू करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वैश्विक महामारी कोरोना भारत में जनवरी के शुरुआत में ही दस्तक दे दिया था। जनवरी तक सब कुछ सामान्य चल रही थी। लोगों को लग रहा था कि कोरोना जो चाइना में आया है भारत में शायद ना आए, क्योंकि बहुत सारी महामारी हुई, भारत से अछूता उससे रह गया, चाहे जीका महामारी हो या और अदर। लेकिन ये पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया। खासकर भारत को इतना निम्न लेवल पे और उच्च लेवल पे इसने प्रभावित किया कि भारत का हर सेक्टर इससे प्रभावित हुआ, और उसमें एक शिक्षा का सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसका कारण यह है कि आप लोगों को पता होगा कि सभी जो अच्छे बड़े एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या आईआईटी का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, सिविल सर्विस प्री का एग्जाम हो, पीसीएस प्री का एग्जाम हो, सभी ये जनवरी से लेकर अक्टूबर के बीच में ज्यादातर कंडक्ट होते हैं। यानी कह सकते हैं कि एग्जाम पीरियड, जैसे कि सिविल सर्विस 31 मई को होने वाला था, उसका प्री। उत्तर प्रदेश का प्री भी होने वाला था जून में। उत्तर प्रदेश का मेंस होने वाला था 2019 मेंस। बिहार पीसीएस का मेंस होने वाला था 65वीं बीपीएससी का। बिहार एसआई का मेंस होने वाला था। आईआईटीजी का मेंस होने वाला था। नीट का एग्जाम होने वाला था। नेट जेआरएफ का एग्जाम होने वाला था। सब ये अप्रैल मई जून जुलाई इसी के आसपास कंडक्ट होने वाले थे। सब चीज जनवरी तक सामान्य चल रहा था। हर बच्चे अपना एक टारगेट बनाए थे कि हमको ये सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के इस भाग को इतना समय तक कंप्लीट करना है, इतना समय तक रिवीजन करना है। जिनको कुछ बच्चे इसमें दो प्रकार के थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनकी तैयारी पहले से थी, उनको सिर्फ घर पे बैठ के रिवीजन करना था। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो फ्रेशर होते हैं, वो हर एग्जाम में होते हैं, हर नौकरी के हर सर्विस के तैयारी में होते हैं, चाहे वो सिविल का एग्जाम हो या आईआईटीजी का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, नेट जेआरएफ का एग्जाम हो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि अभी तैयारी तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 माह 4 माह 3 माह बचे हुए हैं, तो मैं कोचिंग के थ्रू, ऑफलाइन जो कोचिंग होती थी, ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो चुकी है बहुत दिन पहले से, बहुत महीना पहले से, लेकिन जो कोचिंग ऑफलाइन होती थी वो करते थे अलग अलग सेंटर पे, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में। तो उनका एक टारगेट था कि 2-3 सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट कर चुका हूं और 2-4 सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसको एक फिक्स समय में कर लूंगा और कर रिवीजन कर एग्जाम दूंगा। लेकिन ये जनवरी में जो कोरोना आया, उसके बाद आप लोगों को पता है हमारे यहाँ लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ। ये लॉकडाउन शुरू में लोगों को पता था कि 1 माह लगेगा, 10 दिन लगेगा, 2 माह लगेगा, 3 माह लगेगा, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि लॉकडाउन कितना समय तक एक्सटेंड होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि हर बार ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया। अभी भी लॉकडाउन है, भारत के हर क्षेत्र में लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटा है। अलग अलग एरिया को, अलग अलग कंटेनमेंट जोन को छांट के, अलग अलग करके लॉकडाउन को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, और अभी अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें बहुत सारी रियायतें दी गई है। लेकिन अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां कोरोना का केस अभी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, रिकवरी की दर कम है, वहां अभी भी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा है। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया, बिहार में 16 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया, पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो इसमें ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी अधूरी रह गई है, वो अपना तैयारी कैसे पूरा करें, ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी। उसका कारण क्या था कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो भी लॉकडाउन लगने के पहले किसी न किसी कारण से अपने गांव गए थे या अपने होम टाउन में गए थे जहां वो रहते थे। फिर उनको पता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लॉकडाउन लगेगा नहीं, फिर आएंगे, फिर तैयारी कर लेंगे। वो जाके वहीं पे फंस गए। वो 1-2 किताब लेके गए या नहीं गए, फिर वहां पे संसाधन उपलब्ध नहीं थे। छोटे शहरों में आप लोगों को पता है किताब की समस्या है, समसामयिक पत्रिका की समस्या है,
बिजली की समस्या है और उन लोगों की तैयारी अधूरी रह गई, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संसाधन नहीं था जिससे वो पुनः तैयारी को जारी रख सके। वही कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि नहीं गए, अपने मूल शहर में रहे जहां वो रहकर तैयारी करते थे। उन लोगों का तैयारी लगातार आगे बढ़ता गया। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर लिए हैं या कर चुके हैं, तो वो तैयारी अपना करते गए, रिवीजन करते गए, उनके लिए अच्छा मौका था। लेकिन ये असमान धरातल पे प्रतियोगिता होने जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लड़के पहली बार हो रहा है जिनकी तैयारी चाहने के बावजूद अधूरी रह गई है। वो अगर रहते उनको समय मिलता, कोचिंग खुला होता तो उसके माध्यम से वो तैयारी कर सकते थे, लेकिन वो कोचिंग नहीं खुला जिससे अपना पैटर्न और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि फ्रेशर नहीं थे लेकिन फिर भी चले गए गांव, उनके पास किताब की कमी हो गई जिसके चलते अपना तैयारी कंप्लीट नहीं कर पाए। इसी सब बच्चों के तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कुछ माध्यम उपलब्ध कराने के लिए हम इस ज्ञान गंगा एकेडमी को हम लोग मिलकर स्टार्ट किए हैं, ताकि जो आने वाले एग्जाम हैं, खासकर सिविल सर्विस से जुड़े हुए जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा बहुत ज्ञान जो मैंने अपने जीवन में, हम लोग अपने जीवन में हासिल किए हैं, क्योंकि हम लोग भी सिविल सर्विस से जुड़े हुए छात्र हैं, उसको हम लोग आपके सामने उपलब्ध कराएं, एक मार्गदर्शन के रूप में आपको उपलब्ध हो जाए। बाकी बहुत सारे चैनल हैं, अभी बहुत सारे ऑफलाइन एकेडमी भी हैं जो आपको मदद उपलब्ध करा रहे हैं। ऑफलाइन तो हालांकि बंद है, लेकिन बहुत सारे चैनल हैं, अच्छे चैनल हैं जो आप लोगों को उससे ज्ञान अपना हासिल कर सकते हैं, अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। उसी में एक हम लोगों का भी छोटा प्रयास है। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यहां अभी मुख्य रूप से 3 एग्जाम को फोकस किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो यूजीसी कंडक्ट करता था, चाहे यूपीएससी कंडक्ट करता था या राज्य आयोग कंडक्ट करते थे, उनका डेट कई बार आया, कई बार उनका कैलेंडर चेंज हुआ। जैसे यूपीपीसीएस का कैलेंडर 2 बार चेंज हो चुका है, यूपीएससी का कैलेंडर 2 बार चेंज हो चुका है। तो उसी तरह से यानी एग्जाम कराने की तत्परता है, लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए आयोग पीछे हट रहा है, जो कि छात्र को परेशानी होगी, समस्या हो सकती है। तो अभी बहुत सारे एग्जाम समझिए कि मानकर चलिए कि 2 माह तक कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। जो भी एग्जाम होगा वह जनरली अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही होगा। अगर पहले हो जाए तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो कोरोना की अभी स्थिति है, आप लोगों को पता होगा कोरोना का जो फैलने का जो दर है वो तो कम हो रहा है, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, फिर भी संख्या बढ़ने के चलते अभी भयावह रूप लिया है। डेली केस आप लोगों को पता है ज्यादा आ रहा है, 45,000, 40,000, 50,000। तो इस स्थिति को देखते हुए अभी लग रहा है, जहां तक मेरा अनुमान है, कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर के पहले कोई जो खासकर सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ एग्जाम कंडक्ट नहीं होने जा रहा है। अगर होगा तो अक्टूबर या अक्टूबर के बाद ही होगा। तो इस कम समय में, जो कि मुश्किल से हम लोगों के पास समय बचा हुआ है 50-60 दिन, उसमें अपने तैयारी को कैसे क्रैश कोर्स के माध्यम से अंजाम दें। जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं वो लोग रिवीजन करेंगे, उनको लिए भी अच्छा रहेगा। जो लोग अपना कोर्स अधूरा छोड़ चुके हैं, जैसे देखिए बहुत सारे बच्चे होंगे, मान लीजिए जैसे सिविल की तैयारी कर रहे हैं, 31 मई को प्री होने वाला था, जनवरी में वो क्या कर किए, फरवरी में चले गए अपने गांव, फिर उनका 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट किया होगा। मान लीजिए कि वो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, भूगोल कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट अभी पर्यावरण पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना था, साइंस पढ़ना था, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना था, ये सब चीज कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स के माध्यम से कम समय में पूरा करा दिया जाएगा, और जो लोग पहले से कंप्लीट किए हैं वो लोग अपना रिवीजन करेंगे। तो यही हम लोगों का एक प्रयास है। अभी 3 एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे और उसी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। पहला एग्जाम सीएसआई प्री है, जो कि 4 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाली है। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, ये मूल रूप से अपने जो सामान्य कैलेंडर था 31 मई को कंडक्ट होने वाली थी, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए 4 जून को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का, 4 अक्टूबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया यूपीएससी का, और ये एग्जाम 4 अक्टूबर को बोला गया कि कंडक्ट होगी। 8 जनवरी को मेंस एग्जाम कंडक्ट होने की संभावना है। तो इस माध्यम से अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास 60 दिन बचे हुए हैं। अगर 60 दिन प्री का जिसका तैयारी हो पहले से,
तो उसके लिए 60 दिन काफ़ी होता है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी 60 दिन इतना समय है कि कम से कम हर सब्जेक्ट को, जो हम लोगों के पास मूल रूप से 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बाकी करंट और बजट वगैरह हटा दिया जाए, तो उसको हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अभी भी 4 अक्टूबर को ये एग्जाम कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, इसको आप लोग कंफर्म मान के मत चलिए। अभी चूंकि यूपीएससी डेट दे चुका है, यूपीएससी का डेट आप लोगों को पता है कि जल्दी चेंज नहीं होता है, तो 4 अक्टूबर मान के चलिए एग्जाम है, तो 99% की एग्जाम होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि 4 अक्टूबर के बाद भी एग्जाम चला जाए आगे। उसका कारण है कोरोना। तो इस कोरोना पे रिस्क लेकर, लॉकडाउन पे रिस्क लेकर कोई भी आयोग असमान प्रतियोगिता नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम 4 अक्टूबर को जीत पकड़कर यूपीएससी कंडक्ट करा ही दे, लेकिन अगर भारत के किसी भाग में लॉकडाउन लगा हुआ, कोई कंटेनमेंट जोन अलग किया गया हो, रेड जोन हो, उस के छात्र आने जाने का अलाउ करना मुश्किल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, तो उसके लिए तो छात्र कम चूंकि संख्या होती है, इसलिए आ सकते हैं, या सरकार व्यवस्था करा सकती है। लेकिन यूपीएससी सीएससी प्री, जिसमें आप लोगों को पता है कि 8 लाख से 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख एग्जाम में उपस्थित होते हैं, तो इतना आसान नहीं होगा एग्जाम कंडक्ट कराना। तो इसलिए 4 अक्टूबर के बाद भी एग्जाम आगे बढ़ सकता है, लेकिन 99% मान के चलिए कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। दिमाग में यही लेकर चलना है और हम लोग को उसी माध्यम से तैयारी करना है, ताकि हम लोग को 1 अक्टूबर तक या 30 सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। दूसरा एग्जाम 65वीं बीपीएससी मेंस का एग्जाम है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस एग्जाम का जो डेट है वो जुलाई लास्ट में कंडक्ट होने के लिए 24 जुलाई को डेट आया था आयोग की तरफ से, लेकिन एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। फिर 4 अगस्त को डेट आया, फिर कंडक्ट नहीं हो पाया। यानी समझिए कि आयोग एग्जाम कराना चाहता है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते ही एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका मतलब यह कि एग्जाम होगा और जल्दी होगा, इसलिए आप लोग तैयारी जारी रखें। इसको समय जो मिला है उसका सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। तो ये भी एग्जाम हमें पूरा आशा है कि अक्टूबर के पहले नहीं होने जा रहा है। बहुत पहले भी होगा तो सितंबर लास्ट में होगा, या अक्टूबर में होगा, या अक्टूबर के बाद। अक्टूबर तक दिमाग में आप टारगेट लेकर चलिए और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए। अगर एग्जाम अक्टूबर या सितंबर लास्ट में हो जाएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। तो इसमें भी आपको जीएस मेंस के और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, जो कि हमारे ऑप्शनल में है बिहार में, इतिहास में उसको कराया जाएगा। इतिहास के चारों पार्ट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये आपको ऑप्शनल इतिहास को पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और जीएस और बिहार जी का कंप्लीट करा दिया जाएगा। तीसरा एग्जाम है 66वीं बीपीएससी प्री। आप लोगों को पता होगा कि इसका नोटिफिकेशन जून में आने वाला था, लेकिन अभी चूंकि आयोग में काम भी कुछ दिन पहले तक बंद था, अभी काम स्टार्ट हुआ है। लॉकडाउन इस सब के चलते अभी नोटिफिकेशन आने में लेट हो गया। इसका भी नोटिफिकेशन मान के चलिए अगस्त लास्ट में या सितंबर तक आ जाएगा। इसमें जैसा कि संभावना है कि सीट की संख्या कुछ ज्यादा रहेगी, 900 से 1000 सीट इसमें आने वाली है मान के चलिए, क्योंकि 65वीं बीपीएससी में सीट कम आया था। लेकिन बहुत भी ज्यादा अगर कोई आपको बता रहा होगा कि बहुत ज्यादा सीट आएगी, तो इस पर विश्वास मत कीजिएगा। उसका कारण ये है कि अभी समझिए इस महामारी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। इस समय नई बहाली खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में आना मुश्किल लग रहा है, और आएगा तो प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, हमेशा अपडेट रहना होगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा तो बहाली नहीं आएगी, लेकिन मान के चलिए कि 900 से 1000, इससे कम सीट नहीं आने जा रहा है। इसलिए आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करना होगा, ताकि प्री मेंस फाइनल आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो और आप लोग सफल हो। तो इसका जो प्री होगा वो दिसंबर 2020 या 2021 के शुरुआत जनवरी फरवरी के पहले होने नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा, और इसमें आप लोगों को आराम से पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा पीटी का, और इसका अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। और जो सिविल सर्विस प्री की हम बात कर रहे थे, 65वीं बीपीएससी मेंस, चूंकि इसमें समय कम है, मुश्किल से आप लोगों को 50 से 60 दिन है, तो आप लोगों को पता है 50 से 60 दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा। लेकिन क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को मूल सिलेबस करा दिया जाएगा। सिलेबस कराने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पूरा डिटेल पढ़ाया जाए, लेकिन हर सब्जेक्ट से उन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा जिन क्षेत्रों से एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट के विभिन्न चैप्टर में भी अलग अलग अंतर है,
उसकी कुछ खास चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कुछ खास चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, तो उसी को टारगेट किया जाएगा। पूरी किताब को टारगेट करना या पूरा सिलेबस को टारगेट करना ज्यादा यहाँ संभावना नहीं है। सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराते हुए उस क्षेत्र को ज्यादा लक्ष्य बनाया जाएगा, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, यानी एक संतोषजनक तैयारी आप लोगों की होगी, न ज्यादा न कम, एक औसत तैयारी हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि समय कम है, 50 से 60 दिन समय, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। और ये जो छठवीं बीपीएससी प्री है, तो चूंकि इसके लिए समय आप लोगों को ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल जाएंगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिर चौथा एग्जाम है बिहार दरोगा, जो कि मेंस का एग्जाम आप लोगों को पता है, पीटी कंडक्ट हो चुकी है, मेंस होने वाला है। ये बहुत मान के चलिए कि अच्छा एग्जाम है, 2 चरण में ये एग्जाम होता है। फिर फिजिकल आपका निकल गया तो बिहार दरोगा बन जाएंगे आप। बिहार में एसआई का जो नौकरी है, आजकल समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में कितना महामारी फैली हुई है, छंटनी हो रही है। अगर इस स्थिति में आप लोग थोड़ा अगर पीटी निकाल चुके हैं, अगर थोड़ा मेहनत करें, तो ये एग्जाम निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 1 डे टाइप पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है, एक सामान्य हिंदी का पेपर जो क्वालिफाइंग होता है। आप पढ़ें या ना पढ़ें वो निकाल सकते हैं आराम से। मैंने आपको फोकस जीएस पे करना पड़ेगा वहां पे। तो ये चूंकि इसमें ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ता है, ये 1 डे टाइप एग्जाम है, इसमें तथ्यात्मक क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, समझ वाली बेस्ड क्वेश्चन कम रहते हैं, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन कम रहते हैं, तो आप लोगों को इसमें ज्यादा रटना पड़ता है, कुछ समझना भी पड़ता है। तो इसका सिलेबस भी चूंकि कम है, सब्जेक्ट ज्यादा है, सब्जेक्ट भी इसमें भी उतना ही है जितना पीसीएस में या यूपीएससी में आता है, लेकिन इसमें दायरा कम होता है। तो इसलिए ये आराम से आप लोगों को जितना समय उपलब्ध है, अभी आशा करिए कि ये भी एग्जाम आपको अक्टूबर के इधर नहीं होने जा रहा है, तो इसके लिए भी तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा, और ये 50-60 दिन में आप लोगों को पूरी तरीका से कंप्लीट करा दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट जो इसमें आते हैं, भारतीय इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस, पर्यावरण से क्वेश्चन इसमें कम पूछते हैं। समसामयिकी इसमें है नहीं मेंस में, लेकिन मान के चलिए कि उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2-4। मैथ और रीजनिंग, तो ये जो है आप लोगों को इसकी तैयारी पूरी तरीका से करा दिया जाएगी, और ये इसके लिए जो समय है वो पर्याप्त समय है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य, हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि चैनल स्टार्ट करें, लेकिन दिमाग में ये सेट नहीं कर पा रहा था। उसकी कारण थी मेरी भी कुछ एग्जाम थी, व्यस्तता थी, लेकिन ये जो लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा बच्चों को और बच्चों पर, तो इसीलिए हमें भी लगा कि इस संक्रमण युग में क्यों ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए, जिससे कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं, पढ़ने की उनमें क्षमता होती है, मेहनती होते हैं, लेकिन कुछ विशेष कारणों के चलते वो नहीं पढ़ पाते हैं या उन्हें समस्या हो जाती है। जैसे अभी हुआ एक विशेष कारण, ये सामान्य स्थिति नहीं है, कोरोना जैसी महामारी हमेशा नहीं आ जाती है, ये सदियों बाद, दशकों बाद आती है। तो ये विशेष कारण था, किसी को इसका एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आगे ये ऐसा होने वाला है, तो मैं पहले से तैयारी कर लूं। सब एक भारतीय परंपरा है, जब जागो तभी सवेरा, और लेट से जगने की परंपरा। सब लोग क्या होता है कि एग्जाम के 2-3 महीना पहले ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, पहले सब ऐसे ही सामान्य पढ़ते हैं, उसी 2-3 महीना पहले लॉकडाउन लग गया था। तो इसीलिए हम सोचे कि इसके लिए ही चैनल स्टार्ट किया जाए, जिससे वो बच्चे प्रभावित न हो जो कि किसी कारण से अपना ऑफलाइन कोचिंग को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या कहीं जाके वहीं पे फंसे हुए हैं, वहां पे किताब वगैरह उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद।